हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ्स पेडागोजी की नई सीरीज़, जिसमें हम कॉन्सेप्ट, स्कोप, नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करे इन सब की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो चलिए इसके पहले कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैथेमा विच मीन्स साइंस, नॉलेज एंड लर्निंग। मैथमेटिक्स ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, जिसका मतलब है साइंस, नॉलेज एंड लर्निंग। मतलब मैथ्स में नंबर होते हैं जिससे मैथ्स को समझाया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है और उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है। ठीक है। सेकेंड वन, it deals with quantitative facts and it has relationship as well as with problems involving space and form। अब मैथमेटिक्स जो है वो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स के साथ डील करता है और वो प्रॉब्लम्स के साथ रिलेशनशिप में रहता है। प्रॉब्लम्स के साथ रिलेशनशिप में रहना इन द सेंस कि मैथमेटिक्स में मोस्टली ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग ही क्वेश्चंस होते हैं, अदरवाइज इक्वेशंस होती हैं। ओके। मैथमेटिक्स इज़ अ साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ एंड नॉलेज। अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से यहाँ पे मतलब है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा साइंस है जो हमारी डेली लाइफ में जो क्वांटिटी हमें जाननी होती है उसमें मैथ्स यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेट, हाइट एक्सेट्रा, और जो भी हमारी रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल्स हैं वो भी इसमें ले सकते हैं। अब इट इज़ आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि फॉर्मूला, रूल्स या फैक्ट्स के पीछे कोई लॉजिक होता है। अजम्पशंस की कोई जगह नहीं होती है मैथमेटिक्स में। अब इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। हम सिर्फ दो ही डेफिनेशंस देखेंगे, वैसे तो हर किसी के अलग अलग राय हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो हम पहले देखते हैं लॉक की डेफिनेशन। इन्होंने कहा था मैथमेटिक्स इज़ अ वे टू सेटल इन द माइंड ऑफ अ चिल्ड्रन अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। मतलब बच्चे के अंदर रीजनिंग की हैबिट बनानी है, बच्चे को रीजनिंग का हैबिचुअल बनाना है। सेकंड, कॉमेट ने कहा था मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ओके, नाउ अब हम मैथमेटिक्स के नेचर देख लेते हैं। मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है? तो मैथमेटिक्स हैज़ इट्स आउन लैंग्वेज। यहाँ पे आउन लैंग्वेज से मतलब है कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब मैथमेटिक्स में ही तो यूज़ होता है। जैसे इज़, एम, आर, का, खा, गा, ये सब हिंदी लैंग्वेज है और ये इंग्लिश लैंग्वेज है। तो अगर हम कहीं पे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हम मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, इट इज़ द स्टडी ऑफ पैटर्न एंड ऑर्डर्स। मतलब इसमें शेप्स हैं, एल्गोरिथम हैं, नंबर के साथ डील करते हैं और इसमें पैटर्न्स भी होते हैं। थर्ड, इट इज़ एन एग्जैक्ट साइंस। फोर्थ, इट लीड्स टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब लॉजिकल रीजनिंग को इंक्रीज़ करना माइंड में। जैसे पज़ल सॉल्विंग गेम्स खेलते हैं हम, या फिर रीजनिंग में कुछ सीरीज़ करते हैं, तो इससे हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में असर पड़ता है। ठीक है, ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ाता है। ओके। फिफ्थ, इट इंक्रीजेज थिंकिंग पावर। हमारी थिंकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, बिल्डअप करता है। इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। इट गिव्स एक्यूरेट एंड रिलायबल नॉलेज। मतलब कोई सम सॉल्व करने पर या तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू आएगी या फिर कोई अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है, जैसे पॉइंट में आती है। अब इट हेल्प्स इन सेल्फ इवेल्यूएशन। मार्क्स के बेस पर खुद को इवेल्यूएट कर सकते हैं हम ये देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में हमारे किस क्वेश्चन में नंबर कटे हैं और कहाँ पे हमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे मैथ्स में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं ना, लाइक हमारी इंटीजर्स में गलती हुई है, नंबर सिस्टम में गलती हुई है, या फिर कहीं और भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे भी हम इनको रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम स्कोप देख लेते हैं मैथमेटिक्स के। इसके मैथमेटिक्स के स्कोप से मतलब है कि मैथमेटिक्स का यूज़ क्या है किसी चीज़ के रिलेशन में। इन फ्यूचर इसके क्या स्कोप आप समझते हैं, है ना। जैसे सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑल डिपेंड लार्जली ऑन मैथ एंड साइंस। तो पहला हम स्कोप देख लेते हैं, मैथ एंड साइंस। अब साइंस में क्या क्या आता है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। अब फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं हम? फोर्स, प्रेशर, डिस्टेंस एक्सेट्रा। इट मेक्स फिज़िक्स रूल्स वर्केबल। अब फोर्स की भी ऐसा यूनिट होती है, प्रेशर की भी और डिस्टेंस की भी। इन सबको मेजर करने की कोई ना कोई यूनिट होती है साइंस में। तो उसमें क्या है, नंबर्स का ही तो यूज़ हो रहा है। हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं साइंस में, लाइक 10th में हमने पढ़ा था चैप्टर में, तो हम उसमें इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो उसमें क्या है, नंबर का ही यूज़ हो रहा था। अब ऐसे ही केमिस्ट्री में ले लेते हैं, यूज्ड इन ऑल केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल वाटर का फॉर्मूला H2O। इसमें मतलब
जैसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। थर्ड, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में ब्लड प्रेशर चेक करना, ग्रोथ चेक करना, रेस्पिरेशन चेक रेट जो है उसको चेक करना, एक्सेट्रा। तो इन सब में नंबर्स का ही तो यूज़ हो रहा है। इंजीनियरिंग में भी कंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करना, वेट, सर्वे, लेवलिंग करना, मेन फील्ड की जो मेजरमेंट करते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इन सब में कहीं ना कहीं मेजर जो हम कर रहे हैं उसमें नंबर्स का ही यूज़ हो रहा है, मतलब मैथ्स का ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अदर स्कोप्स की बात कर लेते हैं, मैथ्स एंड सोशल साइंस एंड मैथ्स एंड एग्रीकल्चर। अब सोशल साइंस में भी मैथ्स का यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ होता है? इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। हमने अगर किसी के पास 11th या 12th में कभी इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट रहा हो तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में मैथ्स ही तो होती है। जो मैथ्स हमने 10th में पढ़ी थी वो यहाँ पढ़नी होती है। अब हिस्ट्री में कैलेंडर्स के थ्रू या डेट्स के थ्रू या टाइम के थ्रू हमें कुछ चीज़ें समझनी होती हैं। जैसे हिस्ट्री में लिखा होता है एंशियंट टाइम्स में जो वर्ड्स टर्म्स यूज़ होती थी, BCE, 1000 ईयर्स अगो, लाइक दैट। ज्योग्राफी में पोजीशन ऑफ अर्थ, बाउंड्रीज़ का जो एरिया है, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट एरियाज़ को मेजर करने में, इन सब को, जैसे हमारे से जहाँ हम अभी हैं वहाँ से अर्थ का डिस्टेंस कितना है, इन सब को मेजर करने में नंबर्स का ही तो यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब मैथ्स एंड एग्रीकल्चर में देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, एनर्जी एंड टाइम। अब एक लैंड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहाँ पे हमें मनी इन्वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है और टाइम भी इन्वेस्ट करना है। तो हमने कितना मनी इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसको भी मेजर करते हैं हमने कितना टाइम इन्वेस्ट किया उसको भी मेजर करते हैं कि हम उसमें दिन के 4 घंटे दे रहे हैं, 5 घंटे दे रहे हैं, और अपनी एनर्जी भी तो देखनी होती है ना हमें, ठीक है। सेकंड, एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट, लॉस। अब कोई भी है, जैसे कोई भी दुकानदार है, अब वो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन कर रहा है, और मान लो प्रोडक्शन कर रहा है तो फिर वो अपनी दुकान पे बेच भी रहा है, किसान प्रोडक्शन कर रहा है, दुकानदार को दे रहा है, तो अब दुकानदार को प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। सेम ऐसी किसान को प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। तो ये जो प्रॉफिट लॉस जो है वो भी तो मैथ्स का ही एक सिस्टम है, मैथ्स का ही एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है वो सारी ही बाउंड है। अभी आगे हम इम्पोर्टेंस में पढ़ेंगे, ओके। अब हमारे डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो मैथ्स इज़ एवरीवेयर अराउंड अस। मैथ हमारे आसपास हर जगह है, यहाँ तक कि हमारे किचन में, घर में, हमारे आसपास जो चीज़ें आती हैं जैसे दुकान में। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। फर्स्ट, डेली सेलिंग एंड परचेजिंग। अब दुकानदार है वो सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो अपने MRP के बेस पर ही सेल करता है। हर किसी चीज़ की उसने एक MRP जो है वो फिक्स्ड कर रखी है, और हम परचेज़ करते हैं, हमें पता है कि इस चीज़ का फिक्स्ड प्राइस है, फिक्स्ड मनी है। तो जो नंबर्स हैं, जो मनी का हम यूज़ कर रहे हैं वो डेली मैथमेटिक्स में ही आ गए, डेली हमारे सेलिंग और परचेजिंग में यूज़ हो रहे हैं। सेकेंड, ज्योमेट्री यूज्ड इन बिल्डिंग, ठीक है। अब एक बिल्डिंग को बनाने में भी ज्योमेट्री का यूज़ होता है। लाइक हम एक रूम बनवाते हैं या फिर बाथरूम या किचन बनवाते हैं, तो ऐसा होता है ना कि रेक्टेंगल शेप देनी है या फिर बाथरूम को स्क्वायर शेप देनी है, तो लाइक इस तरीके से। थर्ड वन इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन में कैसे यूज़ होता है कि इतने एरिया में इतना मटेरियल लगेगा, ठीक है, एरिया मेजर करके हम बता देते हैं कि इतने स्क्वायर फीट एरिया में इतना मटेरियल का यूज़ होगा, ओके। फोर्थ, ज्योमेट्री का यूज़ होता है स्पोर्ट्स में, जैसे बॉल की शेप्स में, है ना, जिन बॉल से हम खेलते हैं कि उसकी शेप कैसी है, और शटल और बैडमिंटन जो है इसकी शेप्स कैसी होती हैं, ओके। फिफ्थ, इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग, आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनली। मतलब हम डेली लाइफ में कुकिंग करते हैं तो हम ये भी तो मेजर से ही डालते हैं कि हमें तेल कितना डालना है, चाय बनाने के लिए पानी कितना चढ़ाना है, तो एक इक्वल प्रोपोर्शन में उसका यूज़ करना है ना, आइडिया लगाते हैं हम, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं करते, बस रख दिया जी गैस पे पानी चढ़ाने, ठीक है। सेकंड, ज्योमेट्री यूज्ड इन ड्राइंग्स। ड्राइंग में भी यूज़ होती है, हम बच्चों को शेप और लाइंस का कंसेप्ट सिखा सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और शेप्स भी हम ड्रॉ करवाते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, ऑक्टागन और बहुत सारी शेप्स। सेवंथ, यूज़ इन ट्रैफिक सिग्नल्स। अब ट्रैफिक सिग्नल्स में कैसे यूज़ होता है कि कौन से शेप की लाइट होगी और कौन सी लाइट जो है वो कितने सेकंड्स तक जलेगी। अब आपने देखा होगा जो ट्रैफिक सिग्नल जो होता है वो गोल ही तो शेप की होती है,
वो स्क्वायर या रेक्टेंगल में क्यों नहीं होती? क्यों भाई? ये पहले से ही डिसाइडेड है और उसमें रेड, येलो और ग्रीन ही कलर होते हैं, ठीक है। और ये भी होता है कि 60 सेकंड्स के लिए हमें एक रेड लाइट को जलाना है या 50 सेकंड्स के लिए, ताकि हमारे व्हीकल्स रुके रहें। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है हमारे आसपास में, सराउंडिंग्स में। बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होता है कि पैसे का लेन देन होता है बैंकिंग में, वहाँ क्लोथ्स को स्टिचिंग करने में भी यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने क्लोथ्स एंड स्टिचिंग गलती से लिख दिया है, यूज़ इन क्लोथ्स स्टिचिंग आएगा। उसकी साइज़ में लेंथ कितनी होगी, अगर कोई कपड़ा बनाना है, लाइक हमें सूट बनाना है, तो हम पहले से ही साइज़ मेजर करके रख लेते हैं कि सूट की लेंथ कितनी रखनी है, ब्रेथ एंड एक्सेट्रा एंड ऑल। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।